हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो साझा करने जा रहा हूं। जो राजस्थान सरकार में अभी 4th ग्रेड एग्ज़ाम हुआ था, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत बड़ी भर्ती है। कम से कम 1 लाख प्लस लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अभी अलग अलग संभाग में जो चल रहा है, उसी का एक साझा वीडियो कर रहा हूँ आपके साथ। ये बीकानेर है, संयुक्त निदेशालय कार्यालय करनी स्टेडियम के पास। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। कई सारी जानकारियाँ, कई सारी अपडेट होने के बावजूद भी मैंने यहाँ देखा कि कई सारे अभ्यर्थी हैं जो परेशान हो रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट कमी है। तो मैं आपको ये पूरा का पूरा फॉर्म आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसको अच्छे से देख के समझे, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए, वरना आप यहाँ परेशान हो जाओगे। आप ये देख रहे हो, ये सभी का सभी ऊपर वाला जो मेन ओरिजिनल फॉर्म है। इसके बाद आपको 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, ये लगाना है। और इसका क्रम ध्यान रखें, इसी क्रम में ये लगी हुई होनी चाहिए। बायोमेट्रिक जो जांच है, उसके बाद में आपको प्रवेश दिया जाएगा। आपको 10th से लेकर जितनी भी आपकी डिग्री है, उसको क्रम वाइज आप सेट कीजिए, ताकि आपको वहाँ दिखाने में तकलीफ नहीं आए। उसके बाद आपको RSCIT, उसके बाद मूल निवास, आपकी जाति का प्रमाण पत्र है, SC ST OBC का, आप EWS कैटेगरी से तो उसका लगाइए। उसके बाद आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र गजेटेड ऑफिसर के होने चाहिए। उसके बाद आपके पास अलग अलग जो सर्टिफिकेट है, मैं आपको भी पूरा एकदम विस्तार से बताऊंगा। यहाँ बायोमेट्रिक होने के बाद जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे 2 सेट लेके जाना है आपको, एक मूल सेट और एक उसकी फ़ोटोकॉपी। अब मूल सेट में कई सारे लोगों को मैंने देखा है कि 10th 12th जितने भी कंपटीशन वाली जो मार्कशीट है, वही लेके आ जाते हैं मूल सेट के अंदर कि ये लो मूल। आपको ये गलती नहीं करनी है। मूल सेट का मतलब है जितने भी आप ये जो शपथ पत्र, जो आपका मेन फॉर्म है, जो आप लेके आओगे, वो मूल सर्टिफिकेट, वो शपथ पत्र होने चाहिए। जबकि स्व प्रमाणित खुद के हस्ताक्षर वाली मार्कशीट ही आपको लगानी है। जो ये सर्टिफिकेट है, ये इस तरह के एफिडेविट, बहुत सारे एफिडेविट है जो मैं आपको भी विस्तृत से बताऊंगा। ये डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है। अगर ये आप नहीं लेके आओगे, अगर किसी में आपके स्पेलिंग में, चाहे मार्कशीट हो, चाहे कहीं पे भी स्पेलिंग में या कोई अन्य त्रुटि है, तो उसका भी शपथ पत्र मूल जो फॉर्मेट है उसके साथ, आपको मूल कॉपी के साथ आपको लगाना है। अगर वो नहीं लगाया तो आपको जहाँ पे आप वेरिफिकेशन कराने जाओगे, वहाँ आसपास परेशान होना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे। लास्ट में आपको सर्टिफिकेट बनवा के, शपथ पत्र बनवा के ही लाना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी लोग हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपको जो जानकारी मिल रही है, उसके बावजूद भी यहाँ आके परेशान होते हैं, फिर घूमते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो मैं आपको चलो विस्तार से बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके आने हैं। ये सेट इस तरह से आपको 2 बनाने हैं और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये देखो, संयुक्त निदेशक जो कार्यालय है बीकानेर संभाग का, मैं आपको यहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, इस वेरिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा। ये वेरिफिकेशन 11 मार्च से 11 अप्रैल तक सुबह 9:30 बजे संयुक्त निदेशालय जो कार्यालय है उसके सामने लगा है। यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं पानी और टेंट की कर रखी है इन्होंने। जो हमारा डायरेक्टर ऑफिस है उसी के सामने ये कार्यालय स्थित है। तो आप सही समय पर यहाँ पधारें। यहाँ आप जैसे एंट्री करोगे, आपको एक लिस्ट लगा रखी है रोल नंबर की। उस लिस्ट को देख के अपना रोल नंबर, आप कौन से टीम के अंदर आ रहे हो, वहाँ पे आप जाइए। आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, उसकी 2 फोटोकॉपी स्व प्रमाणित खुद के हस्ताक्षर वाली होनी चाहिए। सभी के सभी डॉक्यूमेंट है जो आपको बोर्ड की साइट में, जो ये देखो अवेलेबल है, इसके अंदर आपकी संपूर्ण योग्यताएं की मार्कशीट होनी चाहिए। जन्म तिथि अंकित के लिए 10th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, आपको मूल निवास होना चाहिए। जितने भी आपका जाति प्रमाण पत्र है, चाहे SC ST OBC, ये होना चाहिए। वो भी कब का होना चाहिए? आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जब आपने आवेदन किया था उसके बाद का होना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के अंदर जो हस्तलिखित, जो हिंदी इंग्लिश जो जांच, जो आजकल फर्जीवाड़ा रोकने के लिए जो है खुद की हैंडराइटिंग से वो लिखा हुआ होना चाहिए। जितने भी जो शादीशुदा लोग हैं या विधवा है, परित्यक्ता है, उन सभी के शपथ पत्र लगेंगे। तो शपथ पत्र आपको ज़रूर बनाना है। अगर आप अनमेरिड हो तो भी आपको वो सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और दहेज का सर्टिफिकेट आपको बनवा के लाना है कि मैं दहेज भविष्य में नहीं लूँगा, या मैंने शादी की तब नहीं लिया। इस तरह के जो सर्टिफिकेट है वो आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद जो चरित्र प्रमाण पत्र है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनाने हैं गजेटेड ऑफिसर से, जिसकी सील साइन होने चाहिए। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको फिर जो NOC है वो सभी लेके आना पड़ेगा।
बच्चों का जो जिनका विवाह हो चुका है, जिनके बच्चे हैं, तो बच्चों का शपथ पत्र भी अलग से लगेगा। जितने भी शपथ पत्र है वो मूल, जिसको बोलते हैं मूल कॉपी, उस मूल कॉपी के साथ जमा कराना है और उसकी एक एक फ़ोटोकॉपी करवा लेना। वो आप दूसरों डॉक्यूमेंट के साथ आप इसको रोक के आराम से इस PDF को पढ़ सकते हो। ये PDF आपको साइट पे अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को पहले से 2 अच्छे से सेट बना के लाए। ये जो चेकलिस्ट दे रखी है, इस चेकलिस्ट के अनुसार ही क्रम में जचाए, ताकि वो इसी क्रम के अनुसार आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। फिर आपको वहाँ ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे जो 1 नंबर पे, 2 पे, 3 पे, फिर आप उस डॉक्यूमेंटों को इधर उधर, कई लोगों के गिर भी जाते हैं। तो आप पहले से ही इसी क्रम में आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी क्रम में सेट करके आप लाएँ, ताकि आप यहाँ आने के बाद परेशान ना हो। आपके लिए भी अच्छा होगा और जो यहाँ वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन टीम के लिए भी अच्छा है, समय की बचत होगी और आप भी परेशान। ये देखो चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको बना के लाना है। जितने भी जो ये 50-50 रुपये के जो नोटरी वाले सर्टिफिकेट है, ये ज़रूर बनवाएं आपको, नहीं तो यहाँ पे परेशान होना पड़ेगा। फिर आप यहाँ इधर उधर भगोगे, कोर्ट जाओगे, नोटरी करवा के लाओगे, तो कई सारे जो समस्याएं हैं। अगर फिर भी आपका छूट जाता है तो हर जगह आपको आसपास ही ये सर्टिफिकेट अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना। संतान समिति घोषणा पत्र सामान्य कागज़ पर, मतलब आपको खुद को लिखना है कि भाई खुद के साइन करना है। अविवाहित अभ्यर्थियों के द्वारा ये घोषणा पत्र है कि मैं अविवाहित हूँ, जब भी शादी होगी तो भविष्य में दहेज नहीं लूँगा। तो ये सब चीज़ें आपको बनवा के ही लेके आनी है। आगे चलते देखिए ये विवाहित अभ्यर्थी के लिए घोषणा पत्र है। ठीक, कई सारे जो घोषणा पत्र है इनका जो फॉर्मेट है ये आपको बनवाना ही है, इसके बिना नहीं आए। दूसरी चीज़, बायोमेट्रिक में भी आप ध्यान रखें, आप जो भी आपके साइन है, सिग्नेचर है, आपकी जो फ़ोटो है, अच्छा 2 फ़ोटो साथ ज़रूर लेकर आए और 2 कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो, ड्राइविंग, कोई भी 2 जो दस्तावेज है वो प्लस 2 फ़ोटो ये ज़रूर लेकर आए। 2 फ़ोटो चाहिए, फिर आप नहीं लाओगे तो यह आपको वापस भगना पड़ेगा। ये संविधान संबंधी जो घोषणा पत्र है कि मैं संविधान का पालन करूंगा, जो नियम कानून कायदे हैं उनको मानूंगा। एक शपथ पत्र आपको गुटखा धूम्रपान का, क्योंकि आप जब अधिकारी बन जाओगे, ऑफिस में लगोगे, तो वहाँ पता चले जो आपकी पुरानी आदत है तो उसको यहीं छोड़ दें और उसका सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं कि आगे से इस तरह की जो धूम्रपान वाली घटना है वहाँ ऑफिस में नहीं की जाएगी। और ये हिंदी और इंग्लिश का जो फॉर्मेट है ये भी आपको पढ़ना है। ये आपको सामान्य कागज़ में इस तरह से आपको लिख के देना है। आपकी फ़ोटो वाला ये सामान्य कागज़ पर पुनर्विवाह के लिए 100 घोषणा पत्र है, ये सभी आप लें और अपना